अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिम शहजाद भट्टी और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्रेंड्स। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान शायर के साथ मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने शायरी को नई जिद्दत बख्शी है। आज हम उनसे मज़े की गुफ्तगू करेंगे और साथ उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी शायरी का आगाज़ किया और उनकी उम्र क्या थी उस वक़्त, किस तरह से उन्हें उर्दू से लगाव पैदा हुआ। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे शायर और साहिवाल की जान तज़कीर अज़हर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तज़कीर भाई, पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि आपने शायरी कब स्टार्ट की? शायरी मैंने वैसे तो शुरू से ही यानी बचपन से ही था, लगाव था मुझे शायरी से। बहुत ज़्यादा मतलब दिलचस्पी थी उर्दू के साथ। और उसके बाद फिर जो है वो लिखने का जो बाकायदा अमल है, पहले मतलब कह लें कि सीखने के मराहिल थे, और लिखने का जो बाकायदा अमल जो है वो 2020 में मैंने स्टार्ट किया था। 2020 में आपने लिखना बाकायदा स्टार्ट किया था। आपको याद है कि आपने बचपन में पहला शेर कब लिखा था? नहीं, बचपन में तो ख़ैर नहीं लिखा, नहीं सिर्फ़ पढ़ा ही था। और हाँ, ये है कि 2020 में मैंने शेर कहा था पहला जो है। आपको अपना पहला शेर याद है? मुझे नहीं लगता कि मुझे याद हुआ भी तो मतलब वहाँ कहीं न कहीं लिखा होगा, लेकिन याद नहीं है कुछ। अच्छा तस्गीर भाई, हमें ये बताइएगा कि घर वाले जो हैं, सुना है कि वो शायरों को इतना सपोर्ट नहीं करते। गुर्बत भी शायरों के जो है ना वो लाज़मो मलज़ूम कहीं एक जो है ना वो रह जाती है। तो आप बताइए कि आपके साथ ये सारे मामलात हैं? देखें, ये जो है ना घर वालों की सपोर्ट और ये सब चीज़ें, ये वक्त के साथ साथ सब कुछ मिल जाता है बंदे को। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़ाहिर है। लाजमी नहीं है कि शायर हो बंदा तो फिर ही ये चीज़ें मतलब कह लें कि बंदा गरीब है या जो भी है। तो ये हर इंसान के साथ होता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थे पहले, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी रब रखे, हम राज़ी रहते हैं उस पे। जी। अच्छा तज़कीर भाई, अक्सर शायरों का दिल टूटा होता है। कहा जाता है कि जिस बंदे का दिल टूट गया है वो शायर बन जाता है। इसमें कोई सदाकत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सदाकत। हाँ, ये है कि ज़ाहिर है इंसान के अंदर अगर फीलिंग्स हैं, जज़्बात हैं, तो फिर ही बंदा कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स या लोगों के जो कह लें कि लोगों पे जो बीत रही होती है, या सामने आप जो मुशाहिदा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तभी आप चढ़ा सकते हैं, यानी कह लें कि उस पे लफ्ज़ों में ढाल सकते हैं कि जब आप कम से कम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, शायरी इसका मतलब है कि फीलिंग्स का नाम है, जज़्बात का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने जज़्बात को, अपने ख़यालात को, कैफ़ियत को अल्फ़ाज़ में ढालना, यही शायरी है। यही शायरी है। तो तज़कीर भैया, हमें ये बताइए कि आपके जज़्बात इतने जो आपने बड़ी वो क्या कहते हैं सैड शायरी है आपकी। मैंने काफ़ी आपकी गज़लें सुन रखी हैं। तो आपके साथ भी कोई लव शव वाला मामला हुआ है? यार, नहीं, लव शव वाला मामला लव शव बताइए, बताइए। लव शव वाला मामला जो है ना, वो देखिए, इंसान को ज़िंदगी में किसी न किसी से मोहब्बत होती है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जिसको मोहब्बत है वो ज़िंदा है, ठीक है। हुँ, ज़ाहिर है, मोहब्बत है तो इंसान जो है वो ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकता है, मेरा ये कहना है। हुँ। तो यकीनन मुझे भी है मोहब्बत। और आज भी चल रही है। जी, बिल्कुल चल रही है। तो फिर आपकी तो इतनी जो है वो अफ़सुर्दा शायरी बनती नहीं है। जितनी नहीं, आप अफ़सुर्दा करते फिर आप लगता है कि कोई और किसी को ज़हन में शायरी जो है वो रख के शायरी करते हैं। नहीं, वैसे बस सुन के लोगों के हालात सुन के, ठीक है। तो ज़ाहिर है ऐसे लोग भी हैं साथ कि जो बेचारे इस कह लें कि दर्द से गुज़र रहे हैं, हुँ, जुदाई वाले दर्द से, या जो हुँ। भी को हिजर है। से, हाँ जी, हिजर हिजरो से गुज़र। फ़िराक से। जी, ठीक है। तो बस जो भी आ जाए, ये तो मतलब कैफ़ियत है ना, कि मतलब जिस टाइम आप जिस कैफ़ियत में बैठे हैं आप लिख देते हैं। हुँ, हुँ। तो ये लाज़मी नहीं है कि दिल टूटा है फिर ही लिखना है और सारी सैड ही हो। मेरी और भी मतलब हैं गज़लें, सारी सैड ही नहीं है, कुछ मतलब सारा। एजुकेशन आपकी क्या है? मेरा एमए इस्लामियात है, एमए अरबिक है, और साथ मेरा बीएस उर्दू का जो है वो 7वां सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है सब। अच्छा, सब ठीक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। हमें ये बताइए, घर वाले अक्सर जो हैं वालिदैन, वो बच्चे को जो है वो उर्दू की तरफ नहीं जाने देते। वो आजकल तो ट्रेंड ही चला हुआ है जी कि पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर फील्ड में जाना है। आपको उर्दू में किसने जाने दिया?
नहीं देखें, शुरू से ही मेरा तो शौक़ था, मैंने जैसे पहले बताया। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम औलाद जो जो करना चाह रही है ना, उसे वो करने दिया जाए पहले। यानी वो जो ये नहीं है कि गलत रास्ते पे जा रही है, वो नहीं, अच्छा करना चाह रही है, उसका जो दिल करता है कि मैं ये बनूं, पहले उसे उस तरफ जाने दें ताकि वो देखें कि वो इस चीज़ में कामयाब होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहन भाई बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कभी नहीं रोका, तो अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ा हूँ, जो भी पढ़ा हूँ, जिस तरफ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है, मेरी स्टडी भी अच्छी रही है और एक्सपीरियंस जो भी थे वो अच्छे रहे। हम आपको नजम प्लेटफॉर्म से अक्सर देखते रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे और भी पाकिस्तान के नामवर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये शायरों को किस तरह से बुलाया जाता है? और कहते हैं कि शायरों को मुआवजा, आपने भी अच्छे खासे पैसे छापे होंगे। नहीं नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैसे छापे हों। मसला ये है कि हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि बुला कौन रहा है। ठीक है, दोस्त बुलाते हैं अच्छे जो हैं, मतलब जिनके साथ अच्छा लगाव है, अच्छा रिश्ता है एक, तो वो जब बुलाते हैं तो डिमांड करना वैसे भी नहीं बनती फिर। हमें ये बताइएगा तस्गीर साहब कि पुरानी उर्दू जो है, पुराने शायर जो हैं, दाग देलवी हैं, मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर, उनकी शायरी काफ़ी मुश्किल थी, समझने में काफ़ी जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता था हर बंदे को। आजकल की उर्दू की शायरी आम फहम है। आजकल के शोरा ने तहज़ीब आफ़ी, अली ज़रियान, अब्बास ताबिश या और भी बहुत सारे नाम, उन्होंने बड़ा आसान शायरी जो है वो आजकल पेश की है। तो आप किस शायरी के कायल हैं, रिवायती पुरानी या आजकल की जो न्यू जनरेशन के लिए कही जा रही है? नहीं, जो रिवायती शायरी थी पुरानी जो थी, वो भी मतलब ठीक है, अच्छी है, उसमें भी ज़ाहिर है। लेकिन ये जो आजकल की इसी चीज़ का नाम तो जदीदियत है ना। ठीक है, जो भी मतलब लिखा जा रहा है, आजकल के शायर भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सादा लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सादा लिख रहा है तो मतलब ठीक नहीं है, वह जो भी है आसान है, सामने वाले को समझ आती है, पढ़ने वाले को पता चलता है कि इस शेर में क्या बयान किया जा रहा है। तो मैं भी इसी का कायल हूँ, और आपने मेरी गज़लें और देखी होंगी कि मैं भी मतलब ये लिखता हूँ आसान ही। हमें ये बताइएगा, आपने बहुत सारे शहरों में जाके, पाकिस्तान के तकरीबन आप हर कोने में जा चुके हैं और आपने वहाँ पे अपना कलाम पेश किया हुआ है। तो आपके लिए जो हाज़रीन में, शायकीन में सुनने वाले हैं, वो ज़्यादा किस शहर के अच्छा सुनने वाले आपको लगता है? यार मैं तो जो है, तो मैं अपने साहिवाल को ही तरजीह दूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने वो आपका अपना शहर है। शहर है। और मतलब इस बार भी जो पिछले दिनों एक बहुत अच्छा दानिशकदा इंटरनेशनल के जो प्लेटफॉर्म पे हुआ है, बहुत अच्छा जो है वो लोग सुनने वाले थे और मज़ा आया कि वो क्या बात है। तो अपनी कोई अच्छी सी गज़ल सुनाएं ताकि देखने वाले आपकी जो है शायरी सुन के महजूज़ हो सकें। जी, मैं अपने 2-3 शेर हैं मेरे, वो सुनाता हूँ मैं कि जो नहीं चाहिए वो चीज़ बना देता है, जो नहीं चाहिए वो चीज़ बना देता है, कूज़ा गर देखे बिना चाक घुमा देता है। वाह। जो नहीं चाहिए वो चीज़ बना देता है, कूज़ा गर देखे बिना चाक घुमा देता है। उम्दा। एक तो परदेश में माएँ नहीं होती और फिर शाम का वक्त उदासी को बढ़ा देता है। वाह, क्या बात है। एक तो परदेश में माएँ नहीं, एक तो परदेश में माएँ नहीं होती और फिर शाम का वक्त उदासी को बढ़ा देता है। और सच कहूँ तो ये गिला करते हुए लोगों ने, अच्छा, सच कहूँ तो ये गिला करते हुए लोगों ने हाँ, ढंग से मांगा नहीं वरना खुदा देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है तज़कीर भैया, आपने तो कमाल कर दिया। हमें आपकी एक वो भी गज़ल याद है जिसमें आप कुछ होंठों का जिक्र करें, गुलाबी होंठों का, वो भी हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा ज़रा। वो है कि गुलाबी होंठ और सुर्ख आँखों पे मर रहे हैं, वो लड़ रहा है हम उसकी बातों पे मर रहे हैं। वाह वाह, जहाँ में कितने हसीन चेहरे हैं फिर भी देखो, क्या बात, हमारे जैसे तुम्हारे जैसों पे मर रहे हैं। वाह जी वाह। तहज़ीब हाफ़ी आपने सुन रखा होगा, अली ज़रियान आपने सुन रखा होगा, दानिश नकवी, आप किससे इंस्पायर हैं? मैं उमैर नजमी से। उमैर नजमी से। उमैर नजमी का कौन सा शेर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उनका वो शेर है, बड़ा मशहूर शेर है उनका, वो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, हाँ, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। उमैर नजमी। उमैर नजमी। तो अच्छा भैया, हमें ये बताइएगा, शायरी कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है,
शायरी जो है वो शायर बंदा बन भी जाता है कोई, या सिर्फ शायर होता ही है? वो एक शेर है कि बात यूं है कि आदमी शायर हम्म। या तो होता है या नहीं होता, बात यूं है कि आदमी शायर। या तो होता है या नहीं होता। ठीक है, वाह वाह। यानी दरमियानी रास्ता नहीं है कोई, ये हम्म। गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ठीक है, या तो बंदा शायर है या नहीं है, ठीक। सिंपल। तो फिर ये जो इल्म अरूज है या बहर का जो इल्म है, बहर व अरूज का, तो फिर ये क्यों सीखते हैं शायर लोग? ये भी सीखना चाहिए। ज़ाहिर है कोई भी शेर है उसे एक वज़न में लाने के लिए, उसे एक बहर में लाने के लिए ये सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, ज़ाहिर है एक जो आप दो मिसरे हैं, ज़ाहिर है एक शेर में दो मिसरे होते हैं, तो दो मिसरे ऊपर वाला आप पहला मिसरा मिसरा वाला जो है वो लंबा लिख देते हो, नीचे वाला छोटा लिख देते हो, वो एक रिदम नहीं रहता। ठीक है, जब उसे एक आप गुनगुनाते हैं तो वो एक रिदम नहीं रहता। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब एक बहर में एक वज़न में होंगे तो फिर ही वो रिदम के साथ पढ़ा जाएगा, तो इसलिए ये सीखना भी ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तानी बहुत सारे शायर हैं जिनके इंडिया में फ़ैन पाए जाते हैं, इंडियंस फ़ैन बहुत ज़्यादा है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी इंडियंस में है? हाँ, इंडियंस हैं, कुछ मेरे राब्ते में भी हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ जी, आपको वहाँ से मतलब कि दाद मिलती है? मेरी कुछ वीडियोज़ भी जो हैं वो वहाँ से मतलब कह लें कि एडिट होती थी, और अब भी 2-4 वीडियो रिसेंटली मैंने पीछे लगाई भी हैं शायद, तो वो भी इंडिया से हैं एक, वो वहाँ से करवाता हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि आप लाहौर में नजम फेलोज़ प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर चुके हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे शायर आते हैं जो परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त वो बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो वहाँ पे आपको किस तरह से उन्होंने मदऊ किया और आपका उनसे ताल्लुक़ कैसे बना? उनसे ताल्लुक़ तो ख़ैर पहले भी ज़ाहिर है, फ़ेसबुक जो है आजकल सोशल मीडिया जो है वो हमारा वो हमें बड़ी सहूलत हो गई है एक दूसरे को ढूँढने के लिए। तो वो जो है वहाँ से काफ़ी दोस्त जो थे वो ऐड थे मेरे साथ पहले फ़ेसबुक पे। तो फिर वहीं से आगे दोस्त यानी जो वहाँ पे जा रहे थे, पहली नशिस्त भी जो मैंने वहाँ पे पढ़ी थी वो मिकदाद हसन ने ही मतलब वहाँ पे गया था, तो मिकदाद हसन की वजह से मतलब मेरा। मिकदाद हसन का अब ज़िक्र आ गया, तो मिकदाद हसन आपके जो हैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये इनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपने जल्दी से उमैर नजमी का नाम ले लिया है, हालाँकि आपके दोस्त बहुत बड़े शायर हैं। नहीं नहीं, मिकदाद जो है वो वाकई मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत प्यारा भाई है, और बहुत अच्छा शायर है। मैं वाकई उसे उसकी शायरी का कह लें कि मैं फ़ैन हूँ, और बहुत अच्छा शायर है मिकदाद। अच्छा, लोग जो हैं शायर अक्सर उनकी लड़कियां बहुत फ़ैन होती हैं, लड़कियां पोइट्री ज़्यादा सुनती हैं। तो आप भी कमेंट्स में लड़कियों के कमेंट्स पढ़ के तो दिल बाग बाग होता है, गार्डन गार्डन होता है आपका? ज़ाहिर है कमेंट्स जो भी आए जो भी कमेंट्स आए मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़की ही करे, लड़का भी करे, कोई भी जो हो जो कमेंट्स करे, जो दाद दे, हौसला अफजाई करे, अच्छा लगता है। अच्छा, तस्गीर भाई हमें ये बताइएगा कि आजकल हर शायर की लड़कियां फ़ैन होती हैं, आपकी कितनी फ़ैन है और किस इलाके में आपकी फ़ैन्स ज़्यादा पाई जाती हैं लड़कियां? मैंने कभी इस चीज़ का हिसाब नहीं रखा। हाँ। ठीक है, कि लड़कियां ज़्यादा फ़ैन हैं या लड़के फ़ैन हैं, जो भी है जिसे शायरी अच्छी लगती है, जो भी मुझे सुनता है वो ज़ाहिर है मेरा फ़ैन है, या जो भी है जिनको जो हैं वो मुझे सब के सब भी कह लें कि लड़कियां भी उतनी, लड़के भी जो भी हैं वो सारे मुझे अच्छा लगता है। बहरहाल इतना है, यानी जो भी आ जाए, जिसे भी शायरी पसंद है, मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है फ़ैन फॉलोइंग की वजह से, या जो लोग हमें सुनते हैं इन्हीं की वजह से ही हम अच्छा लिख पाते हैं या आगे जो है वो आ पाते हैं। तो ये कभी किसी लड़की ने इनबॉक्स में आके प्रपोज़ किया हो, फ़ैन लड़की ने? हुआ ऐसा। हुआ है ऐसा? और आपने फिर क्या रिएक्ट किया? मेरा ऐनक रिएक्ट उतर गई है। नहीं, मेरा रिएक्ट जो है वो ज़ाहिर है मैं क्या रिएक्ट करूं अब। कुछ तो मेरे पास अभी भी हैं जो जिनको कह लें कि मैं रिप्लाई भी नहीं करता। अच्छा। हाँ जी, रिप्लाई हाँ। भी नहीं करता मेरा वैसे भी, यानी इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ मैं कहता हूँ कि टाइम वेस्ट है। तो बहुत कम जो हैं वो जिनसे मैं राब्ते में हूँ, वो भी वो लेवल नहीं जो आप समझ रहे हो, मतलब हाँ। शायरी की हद तक। शायरी की हद तक आपका जो है वो फैंस के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आपकी फ़ैन जो है वो आपको स्पेशल सुनने किसी जो है वो मुशायरे में पहुंच गई हो कभी? ये साहिवाल का जो मुशायरा हुआ है अभी रिसेंटली, इसमें हुआ है ऐसा। इसमें हुआ है? जी, कहाँ से थी वो? साहिवाल से ही थी। साहिवाल से ही थी। जी। और उन्हें पता कैसे चला कि आप वहाँ जा रहे हैं?
मैं ज़ाहिर है मैं पोस्टें वगैरह शेयर की थी मैंने फेसबुक पे और सारा। अच्छा, तो वो वहाँ से देख के तो वहाँ आपके पास आपको सुनने के लिए पहुँच गई। जी बिल्कुल। अब अपनी पसंदीदा गज़ल हमारे नाजरीन, हमारे सुनने वालों को जो है आप सुनाइएगा। मेरी पसंदीदा गज़ल में तुमने ये बात कभी जानी किसे कहते हैं, तुमने ये बात कभी जानी किसे कहते हैं, अश्क क्या होते हैं तो यानी किसे कहते हैं। वाह। भीड़ में जब वो मेरी आंख से ओझल हुआ तो फिर मैं समझा कि परेशानी किसे कहते हैं। परेशानी किसे कहते हैं। एक तस्वीर फिर अपनी उसे भेजी मैंने, एक तस्वीर फिर अपनी उसे भेजी मैंने, क्या उसने पूछा था कि वीरानी किसे कहते हैं। उम्दा उम्दा। और तुमने छोड़ा तो मैं नादानी ना कर जाऊं कोई, अच्छा। तुमने छोड़ा तो मैं नादानी ना कर जाऊं कोई, हाँ। तुम समझते हो ना नादानी किसे कहते हैं। वाह। और किसी अपने से कभी धोखा मिला है जिसको, अच्छा, उसको मालूम है हैरानी किसे कहते हैं। हैरानी किसे कहते हैं। बहुत उम्दा। तो हमारे नाज़रीन को मज़ीद अपनी गज़लें सुनाएं। मेरी वो गज़ल है, मुझको तो कर दिया वीरान कहाँ जाएगा, मुझको तो कर दिया वीरान कहाँ जाएगा, आगे अब इश्क का तूफान कहाँ जाएगा, तुझको देखेंगे तो हाथों पे उठा लेंगे लोग, तुझको देखेंगे तो हाथों पे उठा लेंगे लोग, ये बता मुझसा परेशान कहाँ जाएगा। क्या बात है। और गम ज़्यादा है सो एक और जन्म लूँगा मैं, गम ज़्यादा है सो एक और जन्म लूँगा मैं, एक गाड़ी में ये सामान कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तू जो रखता है यहाँ सब की मोहब्बत का भरम, अच्छा यार ऐसे में मेरा मान कहाँ जाएगा। हाय 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 हाय। जिस तरह प्यार से वो देख रहा है मुझको, हाय। जिस तरह प्यार से वो देख रहा है मुझको, उम्दा। मेरा दुनिया की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा। क्या बात है। इसके अलावा आपकी एक दो और गज़लें बड़ी मशहूर हुई, वो भी हमारे नाज़रीन को सुनाएं। अगर तू हुक्म करे तो अभी बना दूंगा, अगर तू हुक्म करे, अगर तू हुक्म करे तो अभी बना दूंगा, पुराने वस्ल की दुनिया नई बना दूंगा। क्या बात है। वो चंद लम्हे भी मेरे हंसी बना ना सका, जो कह रहा था तेरी ज़िंदगी बना दूंगा। क्या बात है। वाह। वो चंद लम्हे भी मेरे हंसी बना ना सका, जो कह रहा था तेरी ज़िंदगी बना दूंगा। इसके अलावा भी हमारे नाज़रीन को कोई गज़ल सुनाई। इसके अलावा जो है वो एक है, सबसे पहले जो साहिवाल में ई लाइब्रेरी में इशारा हुआ था मैंने वहाँ पढ़ी थी। तेरे फिराक में ख़ुद को संवारना है मुझे, तेरे फिराक में ख़ुद को संवारना है मुझे, तेरी अना को किसी तौर मारना है मुझे। मैं कर रहा हूँ इकट्ठे तमाम फूलों के रंग, मैं कर रहा हूँ इकट्ठे तमाम फूलों के रंग, तुम्हारी आँख का सदका उतारना है मुझे। उतारना है मुझे। वाह। वो लाख गुस्से में बोले मैं उठ के जाता नहीं, वो लाख गुस्से में बोले मैं उठ के जाता नहीं, मुझे पता है फिर उसने पुकारना है मुझे। लड़ा हूँ आज मैं खुद से सो आज आ जाएं, मेरे खिलाफ जिन्होंने उभारना है मुझे। वो मुझको ज़िंदगी कहता था प्यार से और मैं समझ गया था कि उसने गुजारना है मुझे। वाह। उम्दा उम्दा तज़कीर भैया, उम्दा। तो हमें ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में किसने आज तक आपको प्रपोज किया है। फैन फैन फैन। यूनिवर्सिटी में हुआ ऐसा, हुआ ऐसा। फिर आपका रिएक्शन क्या था, जवाब बताइए। नहीं मैं जवाब क्या देना है, बस एक हद तक ठीक है, आप शायरी अच्छी लगती है या जो भी है वो एक शायरी की हद तक, हाँ हद तक रहे बस बेहतर है, यही जवाब है मेरा भी। मतलब उसे भी आपने जवाब भी दिया, उसे भी जवाब ही दिया। नहीं तो आप इतना क्यों एटीट्यूड में क्यों रहते हैं। रहना चाहिए, इतना तो बनता है ना। अब आप हर बंदे को जवाब देना शुरू कर दो, या आप हर जो है वो इंसान को ले आओ कि बस ठीक है जो भी, वो जैसे उमैर नजमी का शेर है कि ओदा दिल हट्टी दा बुआ जेड़ा आवे खुल जाता है। अच्छा। ठीक है, तो वो हिसाब तो नहीं है ना फिर। अच्छा मुझे ये बताइए, अक्सर शायर जो होते हैं वो दिल फेंकू होते हैं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप ऐसे क्यों नहीं हैं? यार मैं फेंकने वाला नहीं हूँ ना, उठाने वाला हूँ। तो आपने एक आध उठा लिया है? उठा लिया। तो अब इसके अलावा किसी की गुंजाइश नहीं है? नहीं, गुंजाइश तो नहीं है। अच्छा, वफादारियाँ निभाई जा रही हैं? जी जी, कहीं कहीं।
कहीं कहीं मतलब कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वफादारियाँ निभाई जा रही हैं।